बॉलीवुड के सीनियर अदाकारों ने अपने शो कौन बनेगा करोड़पति का एक प्रोमो जारी किया। पाकिस्तान ये करता चला आ रहा है, तो जवाब देना बनता था सर। अमिताभ बच्चन की एक बात की वजह से, उनके एक एक्शन ने पाकिस्तान के अंदर आग लगा दी। वो आपने अमिताभ बच्चन के नारे सुने? ये वही लोग हैं जो कल तक ये कहते नहीं थकते थे कि फन की कोई सरहद नहीं होती है। कौन बनेगा करोड़पति के अंदर उन्होंने एक ऐसी गेस्ट को इनवाइट कर लिया जिसकी वजह से पाकिस्तानी बड़े एंग्री हैं। पाकिस्तान और भारत के हवाले से जो जंग हुई थी, तो उस दौरान भारत की जानिब से जो उनकी अफवाज की नुमाइंदगी कर रही थी और जो मीडिया टॉक करती थी या बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आती थी, वो आती थी कर्नल सोफिया कुरैशी। तो उनको शामिल किया गया है कौन बनेगा करोड़पति में। और मुझे ऐसा लगता है कि द सिचुएशन इज़ वेरी डेंजरस। इंडिया दोबारा पाकिस्तान पे अटैक करेगा। भारत के अंदर से अगर आप आवाज़ें सुने और छोटी से बड़ी आवाज़ तक, तो आपको लगेगा कि किसी और एडवेंचर की वो तैयारी कर रहे हैं, माहौल साजी कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हर जगह पर मुकदमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कमांडर वायोमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा डियूस्थैले, तो ये तीन जो खवातीन हैं, इनको जनाब अब कौन बनेगा करोड़पति में। आज यही लोग इंतहाई बेशर्मी के साथ लोगों में जंगी जुनून पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और नफरत का प्रचार कर रहे हैं। पाकिस्तान में हर तरफ अभी फिलहाल ये डर खौफ की लहर जो है वो भारत कभी भी अटैक कर सकता है। इस दफ़ा इंडिया एयरफोर्स के ज़रिए नहीं आएगा, इस दफ़ा इंडिया या नेवी के ज़रिए करेगा या अपनी इन्फेंट्री फोर्स वगैरह जो उसको होती है वो बेचेगा। केबीसी में बुलाया गया भारत की 3 शेरनियों को जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान को ठोका था, और इनको देखकर भाई पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं। पाकिस्तानी चीखें मार मार कर पागल हो गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया में यही 3 छाई हुई हैं और पाकिस्तानी कह रहे हैं भाई इनको क्यों बुलाया गया, मतलब क्या काम है इनका केबीसी जैसे शो में। और यहाँ पर भाई पोर की जो है गालियां बक रहे हैं अमिताभ बच्चन को, कह रहे हैं कि भाई ये वही अमिताभ बच्चन है जो कहा करता था कि कलाकारों के लिए कोई सीमा नहीं होती, वाघा बॉर्डर पर आकर मन की जोत जलाया करता था। ये वही अमिताभ बच्चन है जो आज नफरत फैला रहा है। मतलब यार अमिताभ बच्चन ने बोल दिया भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये सुनकर भाई पाकिस्तानियों के पिछवाड़े में बहुत तगड़ा दर्द हुआ है कि भाई ये क्या बोल रहा है अमिताभ बच्चन। मतलब भारत माता की जय ना बोले तो पाकिस्तान की जय बोले। ऊपर से कर्नल सोफिया कुरैशी ने केबीसी के फेट से बोला कि भाई ऑपरेशन सिंदूर क्यों करना पड़ा। सोफिया कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तान जो है आए दिन नापाक हरकतें कर रहा था, तो भाई पाकिस्तान को ठोकना तो बनता था। और यहाँ पर पाकिस्तान को यह भी संदेश दिया गया कि भैया बहुत जल्द पाकिस्तान की दोबारा फिर ठुकाई होने वाली है। मतलब पाकिस्तान को दोबारा फिर ठोका जाएगा। जो ये पाकिस्तान आए दिन अपनी औकात को भूलकर भारत को धमकियां दे रहा है। कभी पाकिस्तान का आर्मी चीफ अमेरिका में जाकर धमकियां दे रहा है, कभी शहबाज शरीफ बुड्ढा धमकियां दे रहा है, कभी बिलावल बिल्लो रानी भारत को धमकियां दे रही है। तो भाई सोफिया कुरैशी की तरफ से गया है कि भाई पाकिस्तान को जल्दी इसका भी जवाब दिया जाएगा। मतलब यार जब पाकिस्तान नापाक हरकतें करेगा तो भाई भारत जरूर ठोकेगा पाकिस्तान को। और अब की बार जो पाकिस्तान को ठोका जाएगा उसके बाद शायद ही पाकिस्तान कभी अपना सिर ऊपर उठा सके। मतलब इतनी बुरी मार लगाई जाएगी। और पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी जो है मोदी बैठा हुआ है। मतलब इस बात को तो पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। अमिताभ बच्चन की एक बात की वजह से, उनके एक एक्शन ने पाकिस्तान के अंदर आग लगा दी। वो जो अन्नू मलिक है ना, वो जो कहते हैं, मुझे याद है अन्नू मलिक जो उनका एक खास सेंटेंस है, वो कहते हैं आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। तो वही वाली आग लगा दी, आग लगा दी अमिताभ बच्चन ने पाकिस्तान के अंदर आग लगा दी। हाँ, इंडिया पाकिस्तान के बीच की जंग की बात चल रही है, वॉर की बात हो रही है, उसमें भला ये सेलिब्रिटीज का क्या काम। तो काम पड़ गया सेलिब्रिटीज का इसके अंदर। और हुआ कुछ यूं है कि अमिताभ बच्चन जो कि एक वर्ल्ड फेमस शो करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। कौन बनेगा करोड़पति के अंदर उन्होंने एक ऐसी गेस्ट को इनवाइट कर लिया जिसकी वजह से पाकिस्तानी बड़े एंग्री हैं। और पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि जी ये जो अमिताभ बच्चन हैं, इन्होंने ये वाली जो गेस्ट है इनको अपने प्रोग्राम में क्यों बुलाया, कौन बनेगा करोड़पति में इन्होंने इनको क्यों बुलाया। इनका तो कोई वो था ही नहीं, ताल्लुक ही नहीं था। ऐसे कोई गेस्ट का ऐसे किसी शो में आने का जवाब क्या बनता है, क्या लॉजिक है, उनको क्यों बुलाया। अच्छा, वो कौन सी मेहमान, वो कौन सी गेस्ट हैं। तो वो गेस्ट हैं जिनकी पिक्चर आप थंबनेल पर देख रहे हैं, एग्जैक्टली कर्नल सोफिया कुरैशी। अब आपको जानते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं। और जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसमें जो ऑपरेशन सिंदूर के मोमेंट टू मोमेंट ब्रीफिंग्स देती रहीं और ब्रीफ करती रहीं
मीडिया पर आकर, टेलीविजन चैनल्स पर आकर सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने कि क्या हुआ है और क्या चल रहा है इस वक्त, क्या होने जा रहा है, यानी इंडिया का जो मौकिफ स्टैंड सामने आ रहा था, उसमें उन्होंने 2 लेडीज को सिलेक्ट किया था। सबने कहा उनका जो वो था ना, भारत का ये वाला जो एक आप कह लें, एक जो उन्होंने सिंबॉलिक वो में ये किया था कि एक तो खवातीन को, एक तो ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा भारत ने, और फिर ऊपर से सोने पर सुहागा 2 खवातीन को, 2 लेडीज को सामने लेकर आए वो ब्रीफिंग्स के लिए इसमें, और वो भी एक मुस्लिम, एक हिंदू, और एक मुस्लिम, एक क्रिश्चियन और एक सिख। 3 रिलीजन से ताल्लुक रखने वाली 3 लेडीज को वो सामने लेकर आए, जो उन्होंने सारा ये इतना बड़ा काम किया। अब कर्नल सोफिया कुरैशी को, जो कि मुस्लिम लेडी हैं, उनको कौन बनेगा करोड़पति में बुला लिया गया। तो भाई पाकिस्तानियों को तो खुश होना चाहिए था, वो तो मुसलमान करते हैं, भारत के मुसलमानों को कोई पूछता नहीं। मोदी सरकार में भारत के जो मुसलमान है उसका तो सत्यानाश हो गया। मोदी सरकार में भारत के मुसलमानों के साथ तो जुल्म और ज्यादती के जो हैं वो अंबार लगा दिए गए। मोदी ने तो अपने मुसलमानों को जो है वो ऐसे पीछा रखा है, उसको पसमानदा मुसलमान कहा जाता है, उनके ऊपर जुल्म तोड़े हैं। तो फिर तो आपको खुश होना चाहिए कि मोदी ने एक मुसलमान लड़की को जो है वो ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग्स देने के लिए रखा है, सामने लाए। ये तो बड़ी खुशी की बात नहीं। अच्छा, इसके ऊपर भी पिटन पड़ गए सर, इसके ऊपर भी पिटन पड़ गया। उनका ये क्यों किया, ये जो है वो कह रहे हैं, असल में जो बात की जा रही है वो ये है, वो कह रहे हैं कि ये टूल के तौर पर यूज किया। अब जो अमिताभ जी ने अपने शो में कौन बनेगा करोड़पति में बुलाया है कर्नल सोफिया कुरैशी को, वो इसलिए बुलाया था, उनके साथ 2 लेडीज और भी आई हैं वो उसी तरीके से। एक वामिका सिंह, आपको पता है, जो उस वक्त भी थी ब्रीफिंग्स में, और एक और प्रेरणा। ये तीनों उसमें उन्होंने बुला लिया तीनों को। उनका हाथ के हाथ, दस्ती के दस्ती आ जाओ भाई, हम जरा थोड़ा सा जलाते हैं, पड़ोसियों को जलाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि द सिचुएशन इज़ वेरी डेंजरस। इंडिया दोबारा पाकिस्तान पे अटैक करेगा, और उसके लिए वो जैसे कहते हैं ना, मोमेंटम गेयर अप किया जा रहा है। और मेरा ख्याल है कि देखिए, पाकिस्तान हैज़ नो चॉइस, rather 2 choices. The one choice which Pakistan had is very clear कि इंडिया हमला करेगा, हम जवाब दे देंगे, ठीक है। सो हमारे पास 2 मॉडल इन प्रैक्टिस हैं, तीसरा मॉडल पाकिस्तान सोच रहा है। लेट मी ब्रिंग इन 2019 उरी वाला भी ले। तब क्या हुआ था, पाकिस्तान ने फैसला किया इंडिया हमला करेगा, पाकिस्तान की लाइन ऑफ जो इंटरनेशनल बॉर्डर है क्रॉस करेगा, हम हमला करेंगे। इंडियन जहाज़ आए, पाकिस्तान ने शूट किया, एक जहाज़ 2 गिर गए, पायलट कैप्चर, दैट्स इट। तो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हुई अभी। उसमें क्या था कि उसमें पाकिस्तान ने डॉक्ट्रिन बदली, जहाँ से हमला आएगा वहाँ पे अटैक करेंगे। ना तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, मुझे ऐसे लगता है कि नाउ इंडिया विल अटैक नॉट यूजिंग एयर फोर्स, बट अपनी जो कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसका इस्तेमाल करेगा।